नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लवकुश मिश्रा है। एप्सोर एक विश्वास के माध्यम से मैं आज ऐसी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लाया हूं जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि 10th से जब 11th में जाते हैं तो कौन सी स्ट्रीम लें और हमें कैसे चयन करें उस स्ट्रीम का। उसके बाद आईआईटी की प्रिपरेशन कैसे करें, क्या तरीका है, क्या स्ट्रेटजीज हैं, क्या हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, इन सब का डिटेल एनालिसिस आज हम इस वीडियो में करेंगे। बेसिकली हम इसको 2 सेशन डिवाइड करेंगे। एक उन बच्चों के लिए होगा जो 10th से 11th में जाना चाहते हैं और स्ट्रीम सिलेक्शन में दिक्कत आ रही है। दूसरे वो हैं जो आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इस पे आते हैं। जो बच्चे 10th से 11th में जा रहे हैं उनको अपनी स्ट्रीम सिलेक्शन करने में अगर दिक्कत आ रही है तो वो 3 व्यक्ति से अपनी राय ले सकते हैं। पहला होता है सेल्फ एनालिसिस, दूसरे हैं टीचर्स और तीसरे हैं आपके पेरेंट्स। तो एक बात करते हैं। पहला है सेल्फ। मैं समझता हूँ कि हर एक बच्चा अपनी काबिलियत जानता है। अगर वो 9th-10th में उसको पता होता है कि मेरी क्या परफॉर्मेंस है, मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, मेरी किस में इंटरेस्ट है, मुझे साइंस में इंटरेस्ट है, मुझे इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, कि मुझे आर्ट्स में इंटरेस्ट है या ह्यूमैनिटीज में इंटरेस्ट है, तो उसको पता होता है और वो इस हिसाब से अपना बेस्ट डिसीजन ले सकता है। सेकंड पॉइंट की जब हम बात करेंगे वो टीचर। तो मैं समझता हूँ टीचर वो व्यक्ति होता है जो आपको सालों से देख रहा होता है, आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को देख रहा होता है। उसको पता होता है कि आपके लिए कौन सी स्ट्रीम बेस्ट है, आप किस में एक्सेल कर सकते हो, किस में आप अपना फ्यूचर बना सकते हो। तो मेरे हिसाब से एक टीचर और स्टूडेंट की काउंसलिंग होनी चाहिए जिसमें वो टीचर बताएगा स्टूडेंट को कि उसके लिए क्या बेस्ट है, तो वो जरूर होना चाहिए। तीसरे जो पेरेंट्स होते हैं, अब देखिए पेरेंट्स कई प्रकार के होते हैं, हर पेरेंट्स एक जैसा नहीं होता है। कई पेरेंट्स को पता होता है कि लाइफ में हमारे बच्चे की जो इंटरेस्ट है हम उसको फॉलो कराएंगे। कई पेरेंट्स नहीं जानते हैं, तो उनको लगता है कि जो समाज में चल रहा है, जो समाज का ट्रेंड है, वो हम उनको कराएंगे, लाइक इंजीनियरिंग, डॉक्टर। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी होती है कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स को समझाएं कि मेरा ये इंटरेस्ट है और मैं इसमें आगे बढ़ना चाहता हूँ, वो जरूर समझेंगे। अब जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, आप एक मछली होती है, वो जब अगर आप मछली को पेड़ पर चढ़ने की काबिलियत से जांचोगे तो मेरे हिसाब से उस मछली की ट्रू ट्रेड्स और खूबियां नहीं बता पाओगे। जरूरी है कि वो पानी में रहे और पानी में जांचें, आप पानी में बताएं कि उसकी क्या खूबियां हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप अपने पेरेंट्स को समझाएं कि अगर शर्मा जी का बेटा आईआईटी क्रैक कर चुका है और उसके 9th-10th में 10 सीजीपीए थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी अगर 10 सीजीपीए तो मैं भी आईआईटी क्रैक कर लूंगा, क्योंकि हो सकता है मुझ में कुछ कमी हो सकता है कर भी लूँ। अपने ऊपर अगर विश्वास है तो जरूर कर सकता है, लेकिन एक बार हमें काउंसलिंग जरूर करनी चाहिए, एक बार पेरेंट्स से सलाह जरूर लेनी चाहिए, उनको समझाना जरूर चाहिए। तो ये हो गया उन बच्चों के लिए जो 10th से 11th में जाना चाहते हैं। तो हम बात करेंगे आईआईटी की। तो सबसे पहले बात करेंगे आईआईटी की तैयारी करे कौन, या कैसे पता करें कि हम आईआईटी की तैयारी करें कि ना करें। तो उसके लिए मेरे हिसाब से ये चीज़ आपके 9th और 10th में आपको पता चल जाएगी। मेरे हिसाब से जब स्टूडेंट 9th और 10th में जाता है तो वहाँ पर कई प्रकार के एग्जाम होते हैं जो हमें नहीं पता। एग्जाम्पल के तौर पर आपने सुना होगा, एक एग्जाम्पल होता है एनटीएससी, और भी होते हैं ओलंपियाड्स। इन एग्जाम को जब आप देते हो तो आपको पता चलती है कि मेरी ओवरऑल स्टैंडिंग क्या है, मेरी नेशनल लेवल पे स्टैंडिंग क्या है, मेरी ओवरऑल रैंक क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है। ये सब आपको इन एग्जामों के थ्रू पता चलता है। असल में हम क्या करते हैं, जब 9th-10th में होते हैं तो हम सिर्फ 10th के स्कोर को ही अपना बेस मान लेते हैं। हमें लगता है कि 10th में 10 सीजीपीए आ चुकी है तो हम तो बेस्ट है, हम कुछ भी कर देंगे। लेकिन ये सही है, लेकिन कुछ ना कुछ आपको इनसे सीखना पड़ेगा। ये एनटीएससी और ओलंपियाड ये आपको मदद करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे कि आप हाँ मैं आईआईटी की तैयारी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे इसमें स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है, इसमें मुझे फिजिक्स में इंटरेस्ट आ रहा है, इनमें मैं फिजिक्स में अच्छा कर पा रहा हूँ। तो इससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। दूसरी बात, जो आईआईटी की तैयारी करता है ये उसका खुद का डिसीजन होता है। कोई इसको प्रेशराइज कर रहा है, पेरेंट्स बोल रहे हैं आप आईआईटी की तैयारी कर दो, या आपका दोस्त जा रहा है कोटा आईआईटी की तैयारी करने और आप बोल रहे हो मैं उसके साथ तैयारी करने जाऊंगा, तो इसमें आप भटक जाओगे। होता क्या है, जैसे मैं भी कोटा में रहा हूँ तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि मेरा खुद का मन था आईआईटी करने का, तो मैं कोटा गया। जब मैंने कोटा गया तो मैं दो किस्म के इंसान देखे। पहला वो इंसान होता है जो वहाँ जाता है पेरेंटल प्रेशर की वजह से या फिर दोस्त की संगति में, तो आप यकीन मानिए वो इतना बिगड़ जाता है या इतना बिगड़ जाता है कि एक हाथ में उसकी शराब होती है और एक हाथ में उसकी सिगरेट होती है। ये मैंने खुद देखा है। और दूसरे किस्म के वो इंसान होते हैं जिसका खुद का मोटिवेशन होता है कि भाई मेरे को आईआईटी करनी है तो करनी है। अब ऐसे इंसान जो होते हैं ना वो कर जाते हैं, उनको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती बाहर से कि भाई इसको मोटिवेशन दो, यहाँ से दो, वहाँ से दो, नहीं, वो तो कर ही जाएंगे। दूसरे किस्म के इंसान होते हैं वो बिगड़ जाते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया कैसे कौन तैयारी करे। अब आते हैं कैसे तैयारी करें। तो देखिए आईआईटी में जो कंपटीशन है वो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। आप यकीन मानिए मेन से जब फॉर्म भरता है तो करीब 13 लाख बच्चे उसका फॉर्म भरते हैं, और जब एडवांस का रिजल्ट आता है तो कट ऑफ जो क्लियर करते हैं वो करीब 20 या 25 हज़ार बच्चे होते हैं। और उनमें से जो आईआईटी जिनको मिलती है जनरल में वो करीब 10,000 रैंक तक नहीं मिल पाती है। तो इतना टाइट कंपटीशन है, लेस देन 1% चांस होते हैं आपके जाने के।
तो जरूरी है कि आप प्रॉपर माइंडसेट के साथ तैयारी करें, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करें, प्रॉपर टाइम टेबल के साथ तैयारी करें। तो बात करते हैं कैसे तैयारी करें। देखिए कई बार क्या होता है कि जब हम तैयारी करते हैं तो हमें टाइम का बहुत परेशानी होती है कि भाई किस समय तैयारी करें। तो मेरे हिसाब से कंपटीशन चूंकि इतना ज़्यादा होता है तो मेरे हिसाब से इट इज़ बेटर टू स्टार्ट अर्ली। अब अर्ली में भी ना दो किस्म के लोग आते हैं, एक वो आते हैं जो 6-7 से ही चले जाते हैं कोटा या कहीं और पढ़ने। मेरे हिसाब से वो लोग कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, क्योंकि ना तो उनके साथ कई बार पेरेंट्स नहीं रहते हैं, तो उनको बहुत परेशानियां आती हैं। और इतनी छोटी उम्र में मेरे हिसाब से आईटी की तैयारी करना सही भी नहीं है। अब अगर आईटी के आइडियल टाइम देखा जाए, आइडियल टाइम तो वो स्टार्ट होता है 11 से। जैसे आप 10 से 11 में आते हो तो दैट इज द आइडियल टाइम। और कई बार क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे 11th में मान लो हमने सोचा कि भाई आईटी तैयारी करें या ना करें, और उसको सोचते सोचते थोड़ा टाइम निकल गया और अब हम आ गए 12th में और आपको लगा कि अब आईटी की तैयारी करें। तो ये गलती कभी मत करना। अगर लग रहा है कि 12th में स्टार्ट कर दे आईटी तैयारी तो कभी मत करना, मुंह के भर करोगे। क्योंकि होता क्या है कि 12th में हम लोग को 3 चीज़ वहाँ पर करनी पड़ती है। एक 12th का कोर्स करना है बोर्ड के लिए तैयारी, एक 12th की आईआईटी की तैयारी करनी है और बचा 11th का भी करना है। तो ये जब ऐसा करते हैं तो इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर अगर आईआईटी में निकल भी जाएंगे ना, अगर लगेगा निकल भी जाते होते ना तो भी निकल पाएंगे, क्योंकि इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो कभी भी 11th और 12th के बीच में मत करना, या तो अर्ली स्टार्टिंग से 11th में कर दो, तो या तो फ्रेश स्टार्ट लो, बोर्ड दे के अच्छी परसेंटेज ला के और फिर फ्रेश स्टार्ट लो तो बहुत बढ़िया होगा। तो ये बात को हमें ध्यान में रखना है। और ये अर्ली स्टार्ट का मतलब हमेशा याद रखिएगा एक आइडियल टाइम होता है। आप 6 या 7 से मत जाइए, क्योंकि वहाँ पे इतना कुछ सिखाएंगे नहीं आपको। असली जो प्रिपरेशन होती है वो 11th के बाद ही स्टार्ट होती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम बात करेंगे उन स्टूडेंट के लिए जो कि डेडिकेटेड है जेईई प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले पॉइंट हम देखेंगे रिसोर्सेज, क्या चीज़ पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है और कैसे पढ़नी है। तो देखिए सबसे पहले बात करें कोचिंग की। तो देखिए कोचिंग ऑप्शनल होता है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। किसी को कोचिंग में लगता है कि भाई मैं कोचिंग से ही निकाल पाऊंगा तो कोचिंग जाते हैं, कई लोग तैयारी सेल्फ ही कर लेते हैं और निकाल भी लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कोचिंग में हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है। देखिए होता क्या है कि आपके लोकल में कोई नई कोचिंग खुली होती है तो आप वहाँ पहुँच जाते हो, या वो आपके स्कूल में आके आपको टेस्ट कराते हैं और सिंपल सा टेस्ट देंगे आपको, ज़्यादा कठिन कोई टेस्ट देंगे नहीं, और आप उसमें अगर क्लियर कर लोगे तो वो कोई स्कॉलरशिप देकर आपको ललचाएंगे कि भाई हमारी कोचिंग में आके पढ़ो। देखिए होता क्या है ऐसी नई कोचिंगों में कि टीचर्स की बहुत कमी होती है, स्टडी मटेरियल बहुत ज़्यादा नहीं होता, टेस्ट पेपर अच्छे नहीं मिलते हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन लैग कर जाती है। तो इन चीज़ें थोड़ा सा सावधान रहिए। तो कोचिंग जाना है तो एक स्टैंडर्ड कोचिंग जाइए जो कहीं ना कहीं आपको अच्छा कंपटीशन दे, कहीं ना कहीं अच्छा माहौल दे, अच्छी टेस्ट सीरीज दे और अच्छी कोचिंग रिसोर्सेज दे, अच्छा मटेरियल दे। तो कोचिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है। दूसरी बात, अगर हम बात करें स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की, तो देखिए होता क्या है कि जेईई का जो सिलेबस है वो वास्ट है, 11, 12 दोनों आती हैं। अब जो बुक्स लगाते हैं ना उसमें क्या होता है, कई बार जो कोर्सेज जो सिलेबस होता है वो आउट ऑफ सिलेबस ही चला जाता है, तो उसको भी पढ़ लेते हैं, तो इससे दिमाग का कचरा बन जाता है बहुत ज़्यादा पढ़ के। तो सही स्टैंडर्ड मटेरियल ये होता है कि किसी भी एक स्टैंडर्ड कोचिंग की आप मटेरियल लीजिए, उसमें क्या होता है टू द पॉइंट होता है, टू द सिलेबस चीज़ें होती हैं। उसमें आपको समझ में आएगा कि भाई यही आईआईटी में आएगा, यही इसका सिलेबस है, तो आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं। तो एक कोचिंग का मटेरियल हमेशा अपने पास रखिए। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि भाई हमें और पढ़ना है, बुक से और रिसोर्सेज और नॉलेज लेनी है, तो उसके लिए फिजिक्स में मेरे सबसे बेस्ट है एससी वर्मा। इसको बाइबल ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। आप बेसिक से लगाएंगे ना फिजिक्स एससी वर्मा को, तो आप पाएंगे कि बिल्कुल बेसिक सवाल से आपको एडवांस लेवल तक ले जा रहे हैं और आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करेगा। दूसरी बात देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपनी जो भी मैंने पढ़ाई करी है उसको जब मैं एवेल्यूएट करता हूँ तो कैसे करता हूँ, उसका एक बेस्ट पार्ट होता है टेस्ट सीरीज। आपको पता चल जाता है कि मेरी प्रिपरेशन कहाँ है, मैं कितने पानी में हूँ, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज की बहुत इंपॉर्टेंस है। कई लोग कोचिंग पढ़ते तो उनको टेस्ट सीरीज मिल जाता है, कई लोग घर पे होते हैं नहीं दे पाते, तो आजकल तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलती है, तो आप आराम से दे सकते हैं और उससे तैयारी देख सकते हैं अपनी। तीसरी पार्ट प्रीवियस ईयर पेपर। देखिए आप तैयारी कितनी भी कर लीजिए, आप कितनी बुक्स पढ़ लीजिए, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किस पैटर्न और किस तरीके क्वेश्चन आते हैं, और उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो प्रीवियस ईयर पेपर पूरे के पूरे लगाइए, कभी 25 या 20 साल के, वो आपको बहुत फायदा देगा। तीसरी पार्ट, जिन लोगों को लगता है कि नहीं मैं तो सब पढ़ चुका हूँ और अब मुझे और समय और एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, मैं और अच्छी रैंक लाना चाहता हूँ, तो उनके लिए लास्ट ऑप्शन है डीसी पांडे। उसको पढ़िए, उसके कई पार्ट्स में आते हैं, मैकेनिक्स आता है, रोटेशन में मैकेनिक्स 2 आता है, थर्मोडायनेमिक्स आती है, तो उसको पढ़िए, वो आपके अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, एक्स्ट्रा में थोड़ा सा बता देगा। जेईई एडवांस के कई बार क्या होता है एक्स्ट्रा में कुछ आ जाता है तो वो भी आपको समझा देगा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी वहाँ से हो जाएगी। तो ये फिजिक्स का पार्ट था। बात करें अगर हम केमिस्ट्री की, तो देखिए केमिस्ट्री एक लौता ऐसा सब्जेक्ट होता है जो एवरेज स्टूडेंट भी बढ़िया कर सकता है अगर चाहे आईआईटी में।
उसके लिए ज़रूरी है कि वो फोकस रहे और एक चीज़ को पढ़े, वो है एनसीईआरटी। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि आप हर साल के पेपर देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि लगभग तो 80-90% तो मटेरियल वहीं से आ रहा है। हाँ, फिजिकल में थोड़ा हमें प्रैक्टिस जरूरत पड़ती है क्योंकि वहाँ न्यूमेरिकल आते हैं, तो उसके लिए आप कोई भी बुक लगा सकते हैं, मुखर्जी लगा सकते हैं, न्यूमेरिकल आपकी स्ट्रॉन्ग कर देगी, तो वहाँ से आपको मदद मिलेगी। कई लोग को लगता है कि मेरी इनऑर्गेनिक और मुझे पढ़नी है, थोड़ी बुक में कम है, तो आप वो लास्ट में जेडीली लगा सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। और अगेन कोचिंग मटेरियल तो चलता ही है वो आपका, और साथ में टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर पेपर, ये सब में कॉमन है, ये आपको लगाने ही लगाने हैं, कुछ इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तीसरा मैथ्स। देखिए मैथ्स एक प्रैक्टिस करने वाला सब्जेक्ट है, इसमें आप जितने न्यूमेरिकल लगाएंगे आपकी कमांड उतनी बनेगी। ज़रूरी है कि आप न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, उसके लिए आपको कोचिंग मटेरियल लगाएं। उसके लिए और ज़्यादा अगर लगाना है तो बेस्ट बुक है हॉल एंड नाइट। हायर अलजेब्रा के लिए हॉल एंड नाइट लगाएं, बहुत अच्छा बेस क्लियर कर देगी आपका। दूसरी है एस एन लोनी इज अ परफेक्ट बुक फॉर योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ट्रिगो, आपका बहुत अच्छे से क्लियर कर देगी। तीसरा पार्ट अरिहंत। लगता है कि नहीं भाई कोचिंग मटेरियल भी मैंने लगा लिया, ये बुक्स भी मैंने लगा ली, अब मेरे को और अच्छा करना है, कैलकुलस अच्छी करनी है, मेरे को ट्रिगो अच्छी करनी है, तो अरिहंत की सीरीज आती है अमित एम अग्रवाल की, उसको लगाइए। होती है मोटी वो बुक होती है, आपको पूरी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, अच्छे से एग्जाम्पल लगा लीजिए, कुछ क्वेश्चन लगा लीजिए, आपका बेस बढ़िया हो जाएगा एकदम। तो ये भी ओवरऑल एक रिसोर्सेज का सिनेरियो था, जो एक आइडियल रिसोर्सेज होते हैं, स्टैंडर्ड रिसोर्सेज होते हैं, जिसे हर एक बच्चा फॉलो कर सकता है, चाहे टॉपर हो चाहे कोई भी हो, सारे फॉलो करेंगे। तो अब हम बात करेंगे स्ट्रेटजीज के बारे में। भाई अगर आपको तैयारी करनी है तो एक आपको प्लान से तैयारी होनी चाहिए। देखिए आप रैंडम तैयारी करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को ग्रैस्प करना और आईडी क्लियर करना। एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी एक दिमाग के साथ अगर पढ़ेंगे आप तो आपको बहुत आसानी होगी आईडी जी क्लियर करने में। तो कुछ स्ट्रेटजीज जो आइडियल होती हैं, जो हर कोई करता है, हर टॉपर करता है, हर एक इंसान करता है जो आईडी निकालता है, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है कंसिस्टेंसी। देखिए होता क्या है कि निरंतरता बहुत ज़रूरी है। आप जैसे मैं जब पढ़ता था तो भले ही मैं 4 घंटे रोज पढ़ूं, लेकिन मैं रोज पढ़ता था, पूरे हफ्ते 4 घंटे पढ़ता था, चाहे कैसा भी सिनेरियो आए। अब कुछ लोग क्या होते हैं कि जब पढ़ते हैं तो एक दिन तो 7 घंटे पढ़ लेंगे, अगले दिन कुछ नहीं पढ़ेंगे, फिर थोड़ा पढ़ लिया, फिर कुछ नहीं पढ़ा। ऐसे लोग जो होते हैं बहुत जल्दी ऊपर नहीं जाते, बहुत सक्सेस रेट बहुत कम होता है। जो इंसान कंसिस्टेंट होता है ना, वो धीरे धीरे ऊपर जाता है, लेकिन निरंतर ऊपर जाता है और लास्ट में IIT JEE क्रैक कर ही लेता है। दूसरा होता है मोटिवेटेड। देखिए IIT की जो जर्नी होती है बहुत लंबी है, 2 साल या 1 साल की जर्नी काफ़ी लंबी हो जाती है। इसमें कई अप्स एंड डाउन्स आएंगे, आपके कई पीक्स आएंगे, कई आपके लो पॉइंट आएंगे, जहाँ आप लो पॉइंट में बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाओगे, बहुत डिमोटिवेट फील करोगे और लगेगा यार छोड़ दूँ तैयारी, मुझ पर नहीं होगी। लेकिन यकीन मानिए अगर आपके अंदर आग होगी, अगर लगेगा भाई नहीं मुझे तो करनी ही है, तो ये भी आपको, तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे, कभी भी डिमोटिवेटेड होने की जरूरत नहीं है। अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, मेरी लाइफ में भी आए थे। जरूरी है कि आप मोटिवेटेड रहें। अब मोटिवेटेड के 2 सोर्सेज होते हैं। एक इंसान वो होता है जो बाहर से सोर्सेज लेता है, वीडियोस देखता है, किसी की स्पीच सुन लेता है मोटिवेटेड होने के लिए। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो इंसान असली में डेडिकेटेड है पढ़ाई के लिए, वो सेल्फ मोटिवेटेड खुद ही होगा। उसके अंदर एक आग होगी कि भाई मेरे को करना है तो करना है, वो मोटिवेशन आप में होना चाहिए। तीसरी बात रिवीजन। देखिए आप कितना ही पढ़ लीजिए, आप 10 बुक पढ़ लीजिए, आप एक बार पढ़ते हो, आप एक बुक को 10 बार पढ़ते हो, तो वो एक बुक जो आप 10 बार पढ़ रहे हो ना, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगी एज कम्पेयर टू 10 बुक एक बार पढ़ने से। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ चुकी हैं, आप रिवीजन कर रहे हो उस चीज़ का। तो रिवीजन बहुत क्रूशियल पार्ट होता है IIT JEE प्रिपरेशन के दौरान। आप बार बार रिवीजन कीजिए। जब भी आप कोचिंग से आते हो या आप कोई चीज़ पढ़ लेते हो तो विद इन वन वीक ट्राई कीजिए को 2 बार रिवाइज करने का, कोई बार 3 बार रिवाइज करने का। संडे और सैटरडे का बहुत अच्छा इस्तेमाल कीजिए। तो ये हो गया आपका रिवीजन। देखिए हार्डवर्क। कई लोग कहते हैं कि अरे हार्डवर्क नहीं करते, हम स्मार्ट वर्क करते हैं। देखिए स्मार्ट वर्क हार्डवर्क में जहाँ अंतर नहीं होता है। आप ऊपर की चीज़ अगर फॉलो कर रहे हो और पढ़ भी रहे हो ना, तो ये सब स्मार्ट वर्क का ही पार्ट है। आप लगातार 4 घंटे पढ़ रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, और आप कंसिस्टेंट हो, तो आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो। असल में आप उन लोग की तरह नहीं हो जो 6 घंटे एक दिन पढ़ते हैं, हार्डवर्क कर लेते हैं, अगले दिन सोते हैं, फिर कुछ पढ़ते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप स्मार्ट वर्क करें, लेकिन हार्ड वर्क भी उसके साथ रखें। और एक लास्ट पार्ट जो मैंने मिस किया था अपनी IIT JEE के दौरान, 1 साल के अंदर, मैं खाता था, पीता था और पढ़ता था, बस। इसके अलावा ज़्यादा कुछ करता ही था। तो मेरी फिटनेस जो है मुझ पर लैक हो गया। करीब मैं 1 महीने हॉस्पिटलाइज रहा। उसके चक्कर में मुझे टाइफाइड हो गया था, तो उसके चक्कर में मेरी प्रिपरेशन का कई पार्ट थोड़े इम्बैलेंस हो गए, मुझे बहुत ज़्यादा उसके लिए मेहनत करनी पड़ी आगे। तो ज़रूरी है कि आप अपनी पूरे दिन का करीबन 20 मिनट अगर भी आप फिटनेस को दे देते हैं, मेडिटेशन 5 मिनट कर लेते हैं या आप जॉगिंग कर लेते हैं 15 मिनट, तो ये आपको पूरे दिन फिट रखेगा। तो बहुत ज़रूरी है पूरे दिन मोटिवेटेड या एनर्जेटिक रहने के लिए आप फिट रहें, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये सब अगर फॉलो करेंगे तो ये परफेक्ट स्ट्रेटजी होती है या आइडियल स्ट्रेटजी होती है। कोई भी आराम से उसकी तैयारी कर सकता है इसके जरिए। तीसरा पार्ट है टाइम टेबल। देखिए टाइम टेबल क्या होता है कि कई लोग बोलते हैं कि यार ये टॉपर्स का टाइम टेबल मैं इसी से पढ़ूंगा।
या इसने मुझे बताया कि ये टाइम टेबल मैं इसी से पढ़ूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। दुनिया में कोई भी आइडियल टाइम टेबल नहीं है। मुझे रात को पढ़ना पसंद है, हो सकता है आप सुबह उठ के अच्छे पढ़ पाएँ, लेकिन एक चीज़ हमेशा कॉमन रखिएगा कि आप 9 से 12 और 2 से 5 का टाइम बहुत ज़रूरी होता है। उसमें क्या होता है कि जो आपका जेईई का पेपर होता है उसमें पेपर 1 जो होता है वो 9 से 12 का होता है और पेपर 2 2 से 5 का होता है। तो ये पूरे 8 घंटे आपको कहीं ना कहीं इंथुजियाज्म और एक कहीं ना कहीं मोटिवेट रहना पड़ेगा। आप डल नहीं पढ़ सकते इन 8 घंटों में, वरना बहुत परेशानी हो जाएगी। तो ज़रूरी है कि आप 9 से 12 और 2 से 5 बैठ की कोशिश करें, उसमें पेपर दें, उस समय पढ़ाई करें। बाकी आप कभी भी पढ़ें, कोई टेंशन नहीं है, कोई आइडियल टाइम टेबल नहीं है, एक बस मेहनत करते रहें। तो ये बहुत ज़रूरी है। और बस पढ़ें, खुश रहें और फिट रहें और तैयारी करते रहें, आप सफलता ज़रूर पाएंगे। देखिए, हार्डवर्क जो होता है वो कहीं ना कहीं पे करता है। कई लोग बहुत जल्दी, किस्मत अच्छी होती है थोड़ी सी जल्दी मिल जाता है उन्हें फल, कोई लोग को थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन हार्डवर्क का फल ज़रूर मिलता है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो था उन बच्चों के लिए जो IIT JEE की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि मैं IIT JEE के लिए डेडिकेटेड हूँ, तो ये स्ट्रेटजी वो फॉलो कर सकते हैं और आराम से IIT JEE। तो ये बातें तो उन लोगों के लिए जो IIT के लिए डेडिकेटेड हैं और तैयारी करना चाहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कैसे करें और क्या करें। उसमें ज़्यादा अगर आपको लगता है कि भाई और मुझे प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, इसमें और थोड़ा कम मिला है, तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम लवकुश मिश्रा है। आई एम करंटली ग्रेजुएटिंग फ्रॉम IIT धनबाद और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, 8218628826। और आपको अगर ईमेल करना है तो मेरी ईमेल ID है lovkush.mishra112@gmail.com। तो अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है, कैसी भी परेशानी आती है प्रिपरेशन के दौरान, या आपको कई बार कॉलेज में निकल जाते हैं तो कॉलेज चूज करने परेशानी आती है, स्ट्रीम चूज करने परेशानी आती है, तो इन सब समस्याओं के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। लेकिन एक चीज़ मुझे श्योरिटी चाहिए कि अगर आप में डेडिकेशन है तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगा और एक गारंटी लेता हूं कि आपको सही मार्ग दिखाऊंगा जो कि 100% रियल और जेन्युइन है। और अगर आपको और एडवाइस चाहिए तो आप एप्सोर एक विश्वास पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हमारे फेवरेट सर योगदा सर पर यहाँ पढ़ाते हैं, YD सर। ये आपका बेस इतना अच्छा क्लियर कर देंगे। अगर आपको लगता है भाई मुझे कोटा नहीं जाना है या कोचिंग नहीं करनी है, तो और आपको बेस क्लियर करवाना है अपना, चाहिए कि भाई मैं आगे अच्छा पढ़ सकूँ और मेरा 11th 12th का अच्छा बेस क्लियर हो जाए, तो YD सर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर एप्सोर एक विश्वास पे। थैंक यू।